आइए आज हम सब पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा इंग्लिश में संज्ञा को नाउन, ठीक, नाउन। तो आइए ये जाने संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए पूछा गया किसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे चाप। यही हम पूछ लें इसकी संज्ञा क्या है, तो चौंकने वाली बात है कि नहीं है? तो कुछ नहीं, चौंकने वाली बात नहीं है। चाहे हम इसका पूछे इसका नाम क्या है तो चाप, या कहें इसकी संज्ञा क्या है तब कहेंगे आप चाप। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। तो आइए देखते हैं इस प्रकार संज्ञा के कुछ भेद हैं। तो आप जानते होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए संज्ञा के भेद हैं। प्रमुख रूप से 3 भेद हैं संज्ञा के, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। तो आइए एक एक पे बात करते हैं, परिभाषा जान लें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक। तो बताइए जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध। फिर से विशेष ही होना चाहिए, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान। विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये भी जान लें कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो या ज्ञान हो। जिस संज्ञा से किसी एक जाति के, एक ही जात होने चाहिए, एक जाति के सभी पदार्थों या प्राणियों का ज्ञान हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और फिर इसके बाद अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। तो बात ये भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव, दशा, जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल जाने, जैसे बचपन, मधुरता, सत्य, सुंदरता, नीचता, जवानी, नम्रता, सज्जनता आदि ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण जानें। इसमें बताए विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। तो विशेष होने चाहिए, यानी कि जो सब जानते रहे, जैसे यमुना, हिमालय। विशेष में आपका दिल्ली हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विशेष नाम है। ताजमहल, रामायण, बाइबिल, गीतांजलि ये विशेष में। और जातिवाचक में जैसे बालक, बालिका, मोर। एक क्या हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है ना। बालक कहने से एक जाति का बोध होगा, मोर कहने से ये भी एक जो है जाति का बोध होगा। तो मोर, घोड़ा, नगर, पुस्तक, महिला, ये एक जाति के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो रहा है।
तो इसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए फिर इसके बाद थोड़ा से और जानिए। इसके अलावा भी कुछ अंग्रेजी के जो विद्वान हैं, ठीक, अंग्रेजी के विद्वान ने संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, ठीक। वो कौन कौन से हैं? ये एक समुदायवाचक है, और समुदायवाचक को आप समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं इसके अलावा, ठीक। और एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा ये वे शब्द हैं जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं, ठीक। जैसे समुदाय का बोध ये करा रहे हैं, सेना एक समुदाय का बोध हुआ, या समूह का बोध हुआ, समुदाय समूह, सभा कक्षा मंडली, ठीक। तो ये समूहवाचक या समुदायवाचक, सेना सभा कक्षा मंडली। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं सोना, लोहा, पानी, तांबा आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार जो है ये रहा संज्ञा के उदाहरण। आइए थोड़ा से लिख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जान लें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, जिस संज्ञा से किसी विशेष, जिस संज्ञा से किसी विशेष, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो, उसे ही व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार देखिए। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे बताएं, रामायण, कुरान, दिल्ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। तो आप समझ गए होंगे, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु, ठीक, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए दूसरा बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। ये आपका रहा पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के लिए यानी जिस संज्ञा से किसी एक जाति, जिस
संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी एक जाति, जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों, एक जाति के सभी पदार्थों, जिस संज्ञा से, ठीक, जिस संज्ञा से किसी एक जात के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का ज्ञान हो, अथवा प्राणियों का ज्ञान हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का ज्ञान हो या बोध हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण ले लीजिए, जैसे बालिका, मोर, घोड़ा, ठीक, जैसे बालिका, घोड़ा, मोर, बालक, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक, आइए इसी तरह बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जो तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। अब ये जानिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाव, जिस संज्ञा से किसी के गुण, जिस संज्ञा से किसी के गुण, जिस संज्ञा से किसी के गुण, भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं ना। जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव, गुण, ठीक, दोष, भाव या दशा का बोध हो या ज्ञान हो, बोध हो, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, एक मिनट देखते रहिए। जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिख लीजिए, जैसे बचपन, मधुरता, सत्य, जैसे
बचपन, मधुरता, बचपन मधुरता। ठीक, ये आपके बचपन मधुरता, सत्य सुंदरता, निष्ठा, सत्य सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आइए इसके आगे फिर थोड़ा से बात करते हैं संज्ञा पे। आपको जो बताया अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से, ठीक, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। ठीक, तो कौन कौन से हैं? एक बताया आपको, ठीक, समूहवाचक, ठीक, या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या इसी को समुदायवाचक संज्ञा, ठीक, दोनों का सकते हैं। और दूसरा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप देख पा रहे हैं समूहवाचक या समुदायवाचक, इसी को फिर दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए एक पे बात करते हैं। ये जाने समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये वे शब्द हैं जो किसी समुदाय, ये वे शब्द ये वे शब्द हैं जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं, समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक, समुदायवाचक ये वे शब्द हैं जो किसी एक समुदाय का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल लेना है, जैसे एग्जाम्पल ले लें समुदायवाचक संज्ञा की, सेना, सभा, कक्षा, मंडली।
जैसे सेना, सभा, कक्षा, मंडली। ठीक, आइए दूसरा बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ये वे शब्द है जो किसी द्रव्य, ये वे शब्द हैं जो किसी द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, ठीक, ये वही शब्द हैं, ये वही शब्द हैं जो किसी द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ का नाम बताते हैं, पदार्थ का नाम बताते, ठीक, तो उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते। जैसे इसमें क्या आएगा, सोना, लोहा, पानी। जैसे सोना, लोहा, पानी आदि। ठीक, ये सब जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब इसके बाद आगे आप ये जान पढ़ेंगे, यहाँ तक हुआ संज्ञा के विषय में जाने। आगे आप संज्ञा जो है ये विकारी शब्द, संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। तो संज्ञा विकारी शब्द है, तो विकारी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो परिवर्तन होगा अगली वीडियो में। तो जो संज्ञा शब्द विकारी है उसके विषय में बताएंगे। तो आज के लिए बस यही इतना। थैंक यू।